राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा कर अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का। थी मेरे मायके में मेरे भाई की शादी, और उसी बीच असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं भी थी। बहुत व्यस्त थी मैं, और अभी थोड़ा फ्री हूँ फिर से पढ़ने के लिए, क्योंकि 15 मई की परीक्षा थी। 15 या 16 मई को टीजीटी का उत्तर प्रदेश का, तो वो टल चुकी हैं, जुलाई में गई हैं। तो अभी जून में होगा पीजीटी। तो पढ़ते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं हम लोग। उसके लिए पीजीटी टल गया तो थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर से शुरू से पढ़ूंगी। तो यह सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी एवं शब्द एवं पद व्यवस्था। सबसे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर कुछ अच्छा बुरा लगे तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो यहाँ है 6। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक अलग करने के भाव को, जैसे यह बहुत बार एक लाइन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अभी पत्ता क्या है, पेड़ से अलग हो रहा है। और ये मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, ये भी दूरी प्रकट हो रही है, घर से अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट कहा जाता है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो आप जान ही रहे होंगे, 4 का चौथा उत्तर सही है। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। और प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो आज्ञार्थक में। मरम वचन सीता जब बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है भाववाच्य का, भावना जो आती है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें, बोल रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके मेरा मोल। तो रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ क्या है? संज्ञा है। यह काम मैं आप कर लूँगा, बहुत बार पूछा हुआ है। कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है, आप से ही प्रकट होता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता है। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य क्या है? तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है अव्यय। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? उमेश। कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तेल। समूहवाचक संज्ञा बताइए? दोनों। खटास में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। निजवाचक सर्वनाम है आप। अब इससे प्रश्न से गौर संबंधित प्रश्न था। संख्यावाचक विशेषण क्या है? 12। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। रूप का विशेषण क्या है? तो रूप का विशेषण है, रूप का विशेषण होगा रूपवान। कौन विशेषण शब्द नहीं है? बुद्धि। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना जो है। बैल, पहाड़, नीम। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा, तो भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, भारतीय दोनों तो गलत ही है, दूसरा और तीसरा। और भारतीय नहीं, तीसरा भारतीयों, तीसरा सही है भारतीयों। आंसू शब्द का बहुवचन होगा, तो आंसू शब्द का, इनमें से मेरे ख्याल से आंसू शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता है। 29 का एक आंसू ही होगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई, मेरे ख्याल से। कौन सा शब्द है? मिठाई नहीं, लड़ाई। मिठाई में लड़ाई क्या है? लड़ना, लड़ाई करना। भाववाचक संज्ञा नहीं है लड़ाई। चतुराई, उतराई, मिठाई, हाँ भावना है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा है? तो ये अधिकरण है, में और पर बना है। सच्चरिता, सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? चरित्र से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में भी मैंने चर्चा किया था, अपादान कारक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम में से है जो है। संबंधवाचक सर्वनाम है जो। पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है बृहत्तम।
निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो लड़का है। आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है जातिवाचक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शिव का विशेषण है शैव। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग है? तो भाववाचक है, भावना है इसकी, जो चला नहीं जा रहा है। मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है? अकर्मक। धन का विशेषण है धनी। वह बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। फिर वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में प्रयुक्त धीरे धीरे क्या है? अव्यय है। अव्यय के भेद होते हैं 4। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसमें से तेज। कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें है सुंदर। भाववाचक संज्ञा छांटकर, छांटिए। तो गाय, दही, हिमालय। करुणा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये थे 55 प्रश्न, थोड़ा सा शब्द से, हिंदी शब्द व्यवस्था से। आशा कर रहे हूँ आपकी परीक्षा के लिए कुछ मदद करेगा हिंदी शब्द एवं पद व्यवस्था से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।